नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सिंगापुर की, जो हर एज ग्रुप के टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ अमेजिंग ऑफर करता है। सिंगापुर मॉडर्न मार्वल और कल्चरल हेरिटेजेस का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां आपको फ्यूचरिस्टिक गार्डन्स बाय द बे और मरीना बे सैंड्स जैसे अट्रैक्शंस के साथ साथ चाइना टाउन और लिटिल इंडिया जैसे अनोखे कल्चरल एरियाज भी देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर के 6 डेज की कंप्लीट आइटनरी की। हालांकि सिंगापुर पूरा कवर करने के लिए 6 डेज मे बी इनफ ना हो, लेकिन यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप डेफिनेटली 6 दिन में कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में 6 डेज का कंप्लीट ट्रैवल प्लान डे बाय डे विद बजट, और एंड में आपको पूरे बजट का एक ब्रेकअप समरी भी प्रोवाइड करूंगा, जो आपको हेल्प करेगी आपका सिंगापुर ट्रिप प्लान करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। तो अनलाइक मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, सिंगापुर इंडियंस के लिए वीजा फ्री नहीं है, विच मीन्स कि आपको वीजा पहले से अप्लाई करना होगा, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज। सिंगापुर का वीजा अप्लाई करना बहुत सिंपल है। सिंगापुर वीजा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय आईडी की कॉपी, रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग और पासपोर्ट साइज फोटो रेडी करने होंगे। फिर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे 14A कहते हैं, उसको फिल करके किसी ऑथराइज्ड वीजा एजेंट के पास जमा करना होगा, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका वीजा अप्रूव होने के बाद आपको ई वीजा ईमेल से मिल जाएगा। सिंगापुर का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा सिंगापुर विजिट करने के लिए आपको चाहिए होगा सिंगापुर अराइवल कार्ड, जो आपको फिल करना होगा ऑनलाइन विद इन 3 डेज बिफोर यू एंटर सिंगापुर। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे ओपन करके आप सिंगापुर अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। फॉर्म में बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल प्लस अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन करना होता है, और साथ में फिल करना होता है हेल्थ डिक्लेरेशन। दूसरे सेक्शन में आपको अपने ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसके बाद फॉर्म सबमिट करते ही आपके ईमेल पे सिंगापुर अराइवल कार्ड की कॉपी आ जाती है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आप सिंगापुर में इमिग्रेशन के समय दिखा सकते हैं। अब बात करें फ्लाइट्स की, तो इंडिया के ऑलमोस्ट हर मेजर एयरपोर्ट से आपको सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आप कोलकाता या चेन्नई से फ्लाइट लेते हैं तो सस्ते में सिंगापुर पहुंच सकते हैं। 2-3 महीने पहले फ्लाइट्स बुक करें तो आपको रिटर्न फ्लाइट्स अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपीज के बीच में मिल सकती है। सिंगापुर में यूज होने वाली करेंसी है सिंगापुर डॉलर्स, एंड 1 सिंगापुर डॉलर्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 17 इंडियन रुपीज। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 50 से 100 सिंगापुर डॉलर ही कैश अपने साथ कैरी करें, क्योंकि सिंगापुर में हर जगह पे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने साथ जीरो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फी वाला कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड कैरी कीजिए, जिसको यूज करके आप काफी पैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप सिंगापुर जाके करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से यूएस डॉलर्स लेके जाएं। सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं, किसी भी कंट्री में यूएस डॉलर एक्सचेंज करवाना बहुत ही आसान है। आप एयरपोर्ट पे जरूरत के हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करवा लें, और इसके बाद सिटी में जाके आपको काफी सारे करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स मिल जाएंगी। एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट्स अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जरूरत के हिसाब से ही एयरपोर्ट पे आप करेंसी एक्सचेंज करवाएं। वैसे आपको कैश की जरूरत सिंगापुर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मेरे अपने 6 डेज के ट्रिप में कहीं पे भी मुझे कैश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एप्स that are going to be very useful during your trip to Singapore. सबसे पहला ऐप है ग्रैब एप्लीकेशन। ग्रैब टैक्सी ऐप सिंगापुर में नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स द बेस्ट एप्लीकेशन टू बुक अ टैक्सी। यह इंडिया में चलने वाले उबर या ओला की तरह काम करता है। साथ ही साथ आप ग्रैब ऐप से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही बढ़िया है और आपको शायद ही इसकी जरूरत पड़े। दूसरा ऐप है गूगल मैप्स, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह कम से कम समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके पहुंच सकते हैं। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है क्लूक। इस ऐप को यूज करके आप पूरे सिंगापुर के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस और वहां पर होने वाले टूरिस्ट एक्टिविटीज के टिकट्स बेस्ट रेट में खरीद सकते हैं। सिंगापुर में टूरिस्ट सिम कार्ड आप चाहे तो एयरपोर्ट से ही खरीद सकते हैं, पर वो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टूरिस्ट सिम कार्ड प्री बुक कर लीजिए। मैंने सिंगटेल का टूरिस्ट सिम कार्ड पेलेगो की वेबसाइट से 475 रुपए में ऑनलाइन बुक किया था, जो 14 डेज के लिए वैलिड था विथ 100 GB 4G डेटा एंड 500 मिनट लोकल कॉल्स, और मैंने अपना सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही पिक कर लिया था।
अब बात करते हैं सिंगापुर के 6 डेज की आइटनरी की। डे 1 पे सिंगापुर में लैंड करने के बाद आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन क्लियर करके निकल जाइए सिंगापुर के लिटिल इंडिया, जहां आपको रिलेटिवली सस्ते रेट्स में होटल्स और हॉस्टल्स मिल जाएंगे। सिंगापुर में इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और विद इन मिनट्स आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला और बेस्ट ऑप्शन है कैब का, जो कि आप ग्रैब से बुक कर सकते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट पर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा, तो अगर आप टूरिस्ट सिम कार्ड नहीं भी लेते हैं एयरपोर्ट से, तो भी आप ग्रैब से टैक्सी आराम से बुक कर सकते हैं। पर यह ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप सस्ते में अपने होटल पहुंचना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आप एयरपोर्ट से बस नंबर 36 ले सकते हैं सिटी जाने के लिए, जो आपको बेसमेंट में बस बेस से मिल जाएगी। वैसे बेस्ट ऑप्शन है एमआरटी का। अगर आपके होटल या हॉस्टल से कोई एमआरटी स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप चांगी एयरपोर्ट के एमआरटी स्टेशन से ही एमआरटी ले सकते हैं। एमआरटी और बस की पेमेंट्स आप अपने इंडियन वीजा या मास्टर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप इजी लिंक कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसे आप एमआरटी या बस स्टेशन से ही खरीद सकते हैं। सिंगापुर में आपको एक डिसेंट हॉस्टल 2 से 3 हजार रुपए तक में मिल जाएगा। और बात करें होटल की, तो 4 से 10 हजार रुपए तक में आपको एक डिसेंट होटल मिल जाएगा। मैंने अपना स्टे अटलांटिस पॉर्ट्स एट लिटिल इंडिया हॉस्टल में बुक किया था और वो मुझे 2500 रुपीज पर नाइट पड़ा था, एंड इट वाज जस्ट ओके। आप डे 1 पे होटल या हॉस्टल में चेक इन करके थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर शाम होने पर निकल जाइए सिंगापुर के लिटिल इंडिया को एक्सप्लोर करने। अगर आप लिटिल इंडिया में ही स्टे कर रहे हैं तो आप वॉक करके ही इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आप कहीं और स्टे कर रहे हैं तो एमआरटी या बस लेकर आप यहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। लिटिल इंडिया सिंगापुर के सबसे वाइब्रेंट और पुराने कल्चरल एरियाज में से एक है। यहाँ आके आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही घूम रहे हैं। यह जगह सिंगापुर की डाइवर्सिटी का एक शानदार नमूना है। यहाँ पर कई सारे हिस्टोरिकल साइट्स जैसे हाउस ऑफ टैन टेंग निया, श्री वीरम कलियम्मन टेम्पल वगैरह को आप विजिट कर सकते हैं। लिटिल इंडिया अपने बेहद खूबसूरत स्ट्रीट आर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो लिटिल इंडिया में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहीं पे लोकेटेड है फेमस मुस्तफा सेंटर, जो 24 आवर्स ओपन रहता है, और यहाँ आपको सिंगापुर के और जगहों के मुकाबले काफी सस्ते में ऑलमोस्ट हर सामान मिल जाएगा। अगर आप खाने पीने पे कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से पैक्ड फूड आइटम्स काफी सस्ते रेट्स में खरीद सकते हैं। लिटिल इंडिया में आपको खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आपको इंडियन खाना पसंद है तो यहाँ पे कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। लिटिल इंडिया को एक्सप्लोर करके डे एंड कीजिए किसी इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर के साथ, और डे 2 पे आप सुबह सुबह निकल जाइए सिंगापुर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए। यूनिवर्सल स्टूडियोज लोकेटेड है सेंटोसा आइलैंड पे, और यहाँ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले एमआरटी से आना होगा हार्बर फ्रंट एमआरटी स्टेशन, जो कि लोकेटेड है विवो सिटी मॉल के अंदर। और यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शंस है। अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से वॉक करके 15 मिनट्स में पहुंच सकते हैं आप सेंटोसा आइलैंड। अगर आप टाइम और एनर्जी दोनों सेव करना चाहते हैं तो विवो सिटी मॉल से मोनोरेल लेके विद इन 5 मिनट्स में सेंटोसा आइलैंड पहुंच सकते हैं। इसके चार्जेस होंगे $4, जो इंडियन करेंसी में होगा करीब 280 रुपए। और अगर बजट आपके लिए इशू नहीं है तो आप केबल कार लेके भी पहुंच सकते हैं सेंटोसा आइलैंड। केबल कार से आप सेंटोसा आइलैंड और सराउंडिंग एरिया का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसके चार्जेस आपको पड़ेंगे करीब 1100 रुपीज। यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट आपको पड़ेगी करीब 5500 रुपए की। अगर आप ऑनलाइन क्लूक से टिकट परचेस करते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू आर विजिटिंग, टिकट के प्राइसेस कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है, और अगर आप मैक्सिमम राइड्स और शो का मजा लेना चाहते हैं तो आप सुबह 9:30 बजे तक यूनिवर्सल स्टूडियोज जरूर पहुंच जाएं। सारी राइड्स और शोज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पूरे दिन का टाइम चाहिए होगा। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा ट्रांसफॉर्मर्स द राइड, रिवेंज ऑफ द मम्मी, बैटल स्टार गैलेक्टिका और मिनियन मेहम जैसे कुछ राइड्स जिनको आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग राइड्स और शोज हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं, और जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप राइड्स और शो को एंजॉय कर सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज के अंदर खाना बहुत महंगा है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि अपने साथ पैक्ड फूड आइटम्स कैरी कीजिए, जिससे आप कुछ पैसे सेव कर पाएंगे। पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज एक्सप्लोर करते करते आपको शाम हो जाएगी, और इसके बाद आप मोनोरेल लेके चले जाइए बीच स्टेशन, जो कि लास्ट स्टेशन है मोनोरेल का। इसके आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। सेंटोसा आइलैंड के अंदर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ वन टाइम फी पे करना होता है $4 का एंट्री के समय। बीच स्टेशन के पास विंग्स ऑफ द टाइम नाम का एक फायर एंड म्यूजिक शो चलता है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम पे। टिकट के चार्जेस है करीब 1200 रुपीज। ये शो 20 मिनट्स का होता है और डेली 7:40 और 8:40 PM पे स्टार्ट होता है। अगर आपको इस शो को करीब से एंजॉय करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 45 मिनट्स पहले पहुंच जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपको पीछे की सीट्स मिले और बुकिंग
बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन क्लिक से कर लीजिए, जिससे आप टाइम और पैसा दोनों बचा पाएंगे। इस शो को एंजॉय करके आप वापस मोनोरेल लेके चले जाइए विवो सिटी मॉल और वहीं पे किसी रेस्टोरेंट में डिनर के साथ एंड कीजिए अपना डे 2। डे 3 पे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए सुवेनियर शॉपिंग के लिए फेमस चाइना टाउन। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमआरटी का। चाइना टाउन एमआरटी स्टेशन पहुंच के आप सबसे पहले चले जाइए श्री मरियम्मन टेम्पल, जो लोकेटेड है एमआरटी स्टेशन से करीब 100 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे। ईयर 1827 में ओपन हुआ श्री मरियम्मन टेम्पल सिंगापुर का ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है। यह मंदिर अपने कलरफुल और इंट्रिकेट कार्विंग्स वाले गोपुरम के लिए बहुत फेमस है, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर का इंटीरियर भी काफी खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वॉक करके पहुंच जाइए चाइना टाउन के फेमस बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल। यह चाइना टाउन के बीचों बीच लोकेटेड एक शानदार बौद्ध मंदिर है, जो अपने ट्रेडिशनल चाइनीज टैंग डायनेस्टी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष रखे गए हैं, जिसके लिए ये दुनिया भर में फेमस है और इसीलिए इसे बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल कहते हैं। टेम्पल का इंटीरियर सोने की कारीगरी और शांत माहौल से भरा हुआ है, जो इसे सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक अद्भुत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनाता है। टेम्पल विजिट करने के बाद आप चाइना टाउन के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पे आप काफी सस्ते में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशली सुवेनियर शॉपिंग कर सकते हैं। सुवेनियर शॉपिंग के लिए आई थिंक ये सिंगापुर की सबसे चीपेस्ट मार्केट है। चाइना टाउन एक्सप्लोर करके आप निकल जाइए हाजी लेन के लिए, जो फेमस है अपने कलरफुल स्ट्रीट आर्ट और क्वर्की बुटीक शॉप्स के लिए। यहाँ पहुंचने के लिए आपको चाइना टाउन से एमआरटी लेके आना होगा बुगिस स्टेशन, जहां से सिर्फ 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है हाजी लेन। इस लेन में आपको कई सारे ट्रेंडी कैफेज, बार्स, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट्स और इंडिपेंडेंट फैशन स्टोर्स देखने को मिलेंगे। हाजी लेन का हाईलाइट है यहाँ के वॉल पेंटिंग्स, जो फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड फेमस सुल्तान मॉस्क को भी आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। हाजी लेन को एक्सप्लोर करके आप निकल जाइए सिंगापुर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स गार्डन्स बाय द बे के लिए। बोगिस स्टेशन से एमआरटी लेके आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं बे फ्रंट एमआरटी, जहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे है गार्डन्स बाय द बे। आप चाहे तो यहाँ से शटल भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको $3 पे करना होगा, जो इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए के आसपास होगा। गार्डन्स बाय द बे में कई सारे पेड प्लस फ्री अट्रैक्शंस है। टिकट्स आप ऑनलाइन क्लूक से या फिर डायरेक्टली टिकट काउंटर से भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले आप चले जाइए क्लाउड फॉरेस्ट, जिसकी कॉम्बो टिकट फ्लावर डोम के साथ अप्रोक्सीमेटली 3200 रुपीज की पड़ेगी, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड द एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड होगा। गार्डन्स बाय द बे में लोकेटेड क्लाउड फॉरेस्ट एक मस्ट विजिट जगह है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्लास डोम है, जिसके अंदर एक 35 मीटर ऊंचा वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है, जो आपको एकदम कोल्ड और मिस्टी एक्सपीरियंस देगा। आप यहाँ ऊंचे ऊंचे क्लाउड वॉक और ट्री टॉप वॉक पर चलते हुए ऑर्किड्स और रेयर प्लांट्स को देख सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी रियल माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर चल रहे हो। इसी के अंदर लोकेटेड है जुरासिक वर्ल्ड द एक्सपीरियंस, जहाँ लाइफ साइज डायनासोर्स, स्पेशल इफेक्ट्स और एडवेंचर स्टाइल डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। यहाँ आके आपको लगता है कि आप एक्चुअल जुरासिक पार्क की दुनिया में ही एंट्री कर चुके हो। ओवरऑल ये दोनों प्लेसेस मिलके एक परफेक्ट मिक्स देती है नेचर, फन और थ्रिल का। बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए ये जगह मस्ट विजिट है। क्लाउड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करके कुछ बढ़िया से पिक्चर्स और वीडियोस लेने के बाद आप चले जाइए फ्लावर डोम, जो लोकेटेड है क्लाउड फॉरेस्ट के जस्ट ऑपोजिट में। गार्डन्स बाय द बे का फ्लावर डोम दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ग्रीन हाउस है। यहाँ आप दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स के एक्सोटिक प्लांट्स और कलरफुल फ्लावर्स को देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के फ्लावर डिस्प्लेज सीजन्स और फेस्टिवल्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने जब फ्लावर डोम विजिट किया था तो इसे स्विट्जरलैंड के थीम पे डिजाइन किया हुआ था, इसलिए हर बार विजिट करने पर कुछ नया देखने को मिलता है। ये जगह फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए एक विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। फ्लावर डोम को एक्सप्लोर करके आप निकल जाइए तीसरे अट्रैक्शन के लिए, जो है फ्लोरल फैंटेसी। फ्लावर डोम से करीब 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्लोरल फैंटेसी। रास्ते में एक ब्रिज आता है, जहां से पूरे गार्डन्स बाय द बे प्लस मरीना बे सैंड्स होटल का बहुत ही बढ़िया व्यू आता है। आप यहाँ पे रुक के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस ले सकते हैं। फ्लोरल फैंटेसी की टिकट आपको पड़ेगी करीब 1400 रुपए की। फ्लोरल फैंटेसी एक इंडोर अट्रैक्शन है, जहां आपको कलरफुल फ्लावर्स, आर्टिस्टिक डिस्प्लेस और एकदम ड्रीमी एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। यह जगह 4 अलग अलग थीम्स में बटी हुई है, जहां हजारों फ्लावर्स के कमाल के आर्ट इंस्टॉलेशंस बने हुए हैं। यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत ही खास है, जो इसे परफेक्ट फोटो स्पॉट बनाता है। इस पूरे एक्सपीरियंस का एंड होता है फ्लाइट ऑफ द ड्रैगन फ्लाई नाम के शो से, जो एक 4D राइड है। इस राइड में आपको एक ड्रैगन फ्लाई की नजर से गार्डन्स बाय द बे के ऊपर उड़ने का एक्सपीरियंस मिलता है। यह एक छोटा लेकिन बहुत ही मजेदार और इमर्सिव राइड है, जो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फ्लोरल फैंटेसी को एक्सप्लोर करके आप
चले जाइए सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी टिकट आपको पड़ेगी करीब 800 रुपए की। सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी गार्डन्स बाय द बे में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां से आपको सिटी और गार्डन्स बाय द बे का स्टनिंग 360 डिग्री व्यू मिलता है। यह ऑब्जर्वेटरी सुपर ट्री ग्रोव के सबसे ऊंचे ट्री पर बना हुआ है और यहाँ तक लिफ्ट से इजीली पहुंचा जा सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सनसेट से जस्ट पहले जाइए, ताकि आप वहां से सनसेट का व्यू और फिर रात में चमकती लाइट्स के साथ पूरे सराउंडिंग एरिया का व्यू एंजॉय कर पाएंगे। फोटोज लेने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो ऑल इन ऑल सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी एक पीसफुल और अनफॉरगेटेबल स्पॉट है, जो आपके सिंगापुर ट्रिप को और स्पेशल बना देगा। इसके बाद नीचे आके आप चले जाइए ओसीबीसी स्काईवे, जिसकी टिकट अगेन आपको करीब 800 रुपए की पड़ेगी। ओसीबीसी स्काईवे एक बहुत ही खूबसूरत एरियल वॉकवे है, जो गार्डन्स बाय द बे के बीच में सुपर ट्री ग्रोव के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से आपको पूरा गार्डन का स्टनिंग टॉप व्यू मिलता है, स्पेशली जब शाम को लाइट्स ऑन होती हैं। वॉकवे सिर्फ 128 मीटर लंबा है, पर ऊपर चलने का एक्सपीरियंस बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता है। हवा हल्की सी चलती है, फोटोज अमेजिंग आती हैं और ये जगह सिंगापुर ट्रिप में एक मस्ट विजिट स्पॉट है। इसके बाद आप एंजॉय कीजिए गार्डन्स बाय द बे में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को। शाम होते ही सुपर ट्री ग्रोव ब्राइटली ग्लो करने लगते हैं और कलरफुल लाइट्स म्यूजिक के बीट के साथ चेंज होते रहते हैं। जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर इन जायंट ट्रीज को चमकते देखते हो, पूरा सीन एकदम ड्रीमी लगता है। शो एकदम फ्री है और रात में 2 बार होता है, 7:45 और 8:45 पीएम पे। ठंडी हवा, रिलैक्सिंग म्यूजिक और डैजलिंग लाइट्स मिलकर इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना देते हैं। तो लाइट एंड म्यूजिक शो के साथ एंड होगा आपका डे 3, जिसके बाद आप चाहे तो वापस चाइना टाउन जा सकते हैं, जहां डिनर के लिए आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे। डे 4 पे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए सिंगापुर जू के लिए। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा खातिब एमआरटी स्टेशन, जहां से आप शटल लेके पहुंच सकते हैं सिंगापुर जू। शटल के चार्जेस होंगे करीब 170 रुपए। सिंगापुर जू में एंट्री के चार्जेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली 3500 रुपीज। अगर आप क्लूक से बुकिंग करेंगे तो कभी कभी अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं। जू सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी जू पहुंचने के लिए, बिकॉज दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सिंगापुर जू एक सुपर क्लीन और वेल डिजाइन वाइल्ड लाइफ पार्क है, जहां आपको लायंस, टाइगर्स, जीब्रास, जिराफ्स, एलिफेंट्स, पिग्मी हिप्पोस, कंगारूज और ओरंगुटान्स जैसे 300 से ज्यादा स्पीशीज के अमेजिंग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ का बर्ड्स वाला सेक्शन भी काफी पॉपुलर है, जहाँ पे आप काफी सारे एक्सोटिक बर्ड्स को काफी क्लोज से देख सकते हैं। जू में एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव शोज भी होते हैं, जो हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर स्प्लैश सफारी शो है, जहाँ सी लाइन की स्मार्ट ट्रिक्स और वाटर स्प्लैशेस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल सिंगापुर जू एक फैमिली फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, जहाँ एडवेंचर, लर्निंग और एंटरटेनमेंट सब एक साथ मिलता है। जू को एक्सप्लोर करके आप एमआरटी लेके आ जाइए बे फ्रंट स्टेशन, जहां से मरीना बे सैंड्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक सुपर आइकॉनिक स्पॉट है, जहां पे आप काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बजट आपके लिए इशू नहीं है तो सबसे पहले आप एमबीएस स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको करीब 2700 रुपीज तक पड़ सकता है। यहाँ से सिंगापुर के सिटी सेंटर और मरीना बे का एक शानदार पैनोरामिक व्यू मिलता है। रात को तो लाइट्स और रिफ्लेक्शंस के साथ व्यू और भी मैजिकल बन जाता है। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो मरीना बे सैंड्स मॉल एकदम परफेक्ट जगह है, जहां लग्जरी ब्रांड्स, कैफेज और बोट कैनाल राइड्स भी अवेलेबल हैं। प्लस मॉल के अंदर ही एप्पल का आइकॉनिक स्टोर है, जो वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है। इसका राउंड ग्लास डिजाइन काफी क्लीन और मॉडर्न लगता है और रात को लाइट्स के साथ ये और भी खूबसूरत दिखता है। ये एप्पल का स्टोर अपने आप में एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, जहां लोग शॉपिंग ही नहीं बल्कि पिक्चर्स लेने के लिए भी जाते हैं। ओवरऑल ये स्टोर शॉपिंग के साथ साथ एक नाइस विजुअल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। मरीना बे सैंड्स के बाहर स्पेक्ट्रा लाइट एंड वाटर शो होता है, जो टोटली फ्री है। इसमें म्यूजिक, फाउंटेन्स और लाइट्स मिलकर एक स्टनिंग शो क्रिएट करते हैं। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे है आर्ट साइंस म्यूजियम, जो एक लोटस शेप्ड बिल्डिंग के अंदर है। इसकी एंट्री टिकट आपको पड़ेगी करीब 1000 रुपए की। म्यूजियम में आपको आर्ट और साइंस का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। इंटरेक्टिव लाइट्स, कलर्स और डिजिटल एग्जिबिट्स देखकर आपको एक फ्यूचर स्टाइल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। ओवरऑल ये म्यूजियम फोटोज, फन और क्रिएटिविटी के लिए मस्ट विजिट स्पॉट है। इसके बाद मरीना बे सैंड्स के सर्कुलर बे पाथवे को फॉलो करते हुए कुछ ही मिनट में आप पहुंच सकते हैं सिंगापुर के सबसे फेमस लैंडमार्क मरलायन। ये हाफ लायन हाफ फिश स्टैचू सिंगापुर का नेशनल सिंबल है। पिक्चर्स लेने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। समंदर के साइड में कूल ब्रीज, बैकग्राउंड में मरीना बे सैंड्स की टॉल बिल्डिंग्स और सामने मरलाइन फाउंटेन एक परफेक्ट वाइब क्रिएट करते हैं। रात को यहाँ से पूरा बे एरिया लिट होता है, जो आपके वॉक को और भी पीसफुल और रोमांटिक बना देता है। ओवरऑल मरीना बे सैंड्स और मरलाइन एरिया एकदम टूरिस्ट फ्रेंडली, सेफ और विजुअली स्टनिंग जगह है। आप चाहे फोटोज लेने आए हो, फूड एक्सप्लोर करने हो या बस चिल करना हो, ये एरिया हर टाइप के ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे एंड होगा आपका डे 4।
और डे 5 पे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए सेंटोसा आइलैंड को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले आप हार्बर फ्रंट के विवो सिटी मॉल से सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल लेके पहुंच जाइए रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा, जहां पे लोकेटेड है सिंगापुर ओशनियरियम राइट ऑपोजिट टू यूनिवर्सल स्टूडियोज। इसकी टिकट आपको 3,000 से 3,500 रुपए की पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन कब आप विजिट करते हैं। अगर आप क्लूक से टिकट बुक करते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है। सिंगापुर ओशनियरियम आपको एक अमेजिंग अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्सपीरियंस देगा। आपको लगेगा कि आप लिटरली समुंदर के बीच में चल रहे हैं। यहाँ का डिजाइन, लाइटिंग और जायंट टैंक्स बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं। हर जोन एक अलग थीम फॉलो करता है। किसी में डीप सी का अंधेरा फील होता है तो कहीं ट्रॉपिकल रीफ्स की कलरफुल दुनिया। ये जगह फैमिली ट्रिप्स के लिए एकदम परफेक्ट है, स्पेशली अगर आपको मरीन लाइफ देखना पसंद हो। यहाँ आप कई सारे इंटरेस्टिंग सी एनिमल्स देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूज शार्क्स, ग्रेसफुल मैंटा रेज, प्लेफुल डॉल्फिन्स, जेलीफिश जो ग्लो करती हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर कलरफुल फिशेस। ओवरऑल सिंगापुर ओशनियरियम एक काम, ब्यूटीफुल और एजुकेशनल एक्सपीरियंस देता है, जहां हर एज ग्रुप के लोग कुछ ना कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे। सिंगापुर ओशनियरियम काफी बड़ा है और इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है। ओशनियरियम एक्सप्लोर करने के बाद वापस मोनोरेल लेके पहुंच जाइए बीच स्टेशन, जो मोनोरेल का आखिरी स्टेशन है। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज सेंटोसा आइलैंड के अंदर सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोनोरेल, बस और बीच शटल फ्री होते हैं, तो आप अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हैं बिना कुछ पे किए। बीच स्टेशन से आप बस लेके 5 मिनट में पहुंच जाइए सिलोसो पॉइंट बस स्टेशन, जहां से 100 मीटर की दूरी पे है फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक। फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक एक सुपर सीनिक एलिवेटेड वॉकवे है जो सेंटोसा आइलैंड पर 11 स्टोरी हाइट से पूरे सेंटोसा आइलैंड का पैनोरामिक व्यू दिखाता है। यहाँ से आपको समंदर, ग्रीनरी और फोर्ट सिलोसो का टॉप डाउन व्यू देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्काईवे पर आप वॉक करते हुए अलग अलग जगह से सराउंडिंग एरिया का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और कुछ बढ़िया से पिक्चर्स और वीडियोस ले सकते हैं। स्काई वॉक के एंड तक जाके आप फोर्ट सिलोसो के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री और टनल्स देखने लायक होते हैं। ओवरऑल ये स्पॉट फोटोग्राफी, नेचर वॉक और थोड़ा एडवेंचर फील करने के लिए एकदम परफेक्ट है। फोर्ट सिलोसो एक्सप्लोर करके आप फिर दोबारा से आ जाइए बीच स्टेशन और वहां से बीच शटल लेके सबसे पहले पहुंच जाइए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ सेंटोसा आइलैंड, पैलावन बीच। पैलावन बीच सेंटोसा आइलैंड का काफी पॉपुलर और फैमिली फ्रेंडली स्पॉट है। यहाँ का वाइब बहुत ही काम और रिलैक्स्ड होता है। सॉफ्ट व्हाइट सैंड, टर्कोइज पानी और बीच साइड कैफे सब मिलके एक परफेक्ट चिल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ये बीच क्लीन, सेफ और काफी फोटोजेनिक है, इसलिए कपल्स, फैमिलीज और सोलो ट्रैवलर्स सबको ये पसंद आता है। पैलवन बीच पे आप आराम से हाफ डे एंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग, बीच वॉक, बीच वॉलीबॉल या फिर बस शेड में बैठ के अमेजिंग से व्यू को एंजॉय करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। बीच के एंड पर एक वुडन सस्पेंशन ब्रिज है जो सबसे यूनिक अट्रैक्शन है। ये नैरो ब्रिज मेन लैंड पैलवन बीच को एक स्मॉल ऑफ शोर आइलैंड से कनेक्ट करता है, जिसे साउथ ईस्ट एशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी बोला जाता है। ब्रिज पे वॉक करना थोड़ा सा वॉबली लगता है पर बहुत ही फन होता है। फोटोज के लिए भी ये ब्रिज एकदम परफेक्ट स्पॉट है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको एक लुकआउट टावर मिलता है, जहां से पूरे बीच का पैनोरामिक व्यू दिखता है। ऊपर से ब्लू वाटर, ग्रीन पाम ट्रीज और पूरी कोस्ट लाइन एकदम स्टनिंग लगती है। ये प्लेस सनसेट देखने के लिए भी काफी अच्छा है। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके दोबारा से बीच ट्रैम लेके चले जाइए तांजोंग बीच। तांजोंग बीच सिंगापुर का सबसे पीसफुल स्पॉट है, जहाँ लोग मोस्टली रिलैक्स करने, सन बेदिंग और लाइट स्विमिंग के लिए आते हैं। ये बीच सेंटोसा आइलैंड के सदर्न साइड पर लोकेटेड है। सफेद रेत, साफ पानी और पाम ट्रीज के बीच बैठकर आप इजिली कुछ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पे लोकेटेड तांजोंग बीच क्लब में इन अमेजिंग से व्यूज के साथ म्यूजिक, फूड और ड्रिंक्स का भी आप आनंद उठा सकते हैं। कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करके फिर से बीच शटल लेके आप चले जाइए सिलोसो बीच। सिलोसो बीच पे वाटर स्पोर्ट्स के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके और कुछ पिक्चर्स लेके आप वापस आ जाइए बीच स्टेशन। बीच स्टेशन के पास में ही है सेंटोसा सेंसरी स्केप, जहाँ पे अंधेरा होने के बाद खूबसूरत सा लाइट एंड म्यूजिक शो चलता है, जिसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। शाम होते ही इस 350 मीटर लंबे रास्ते पर लगे ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स और पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे लाइट्स जल उठती हैं। ये पूरा शो थीम बेस्ड म्यूजिक के साथ सिंक होता है। आप आराम से बैठ के या वॉक करते हुए सिंगापुर की क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंड होगा डे 5। उसके बाद आप मोनोरेल लेके वापस चले जाइए विवो सिटी मॉल, जहाँ पे आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। डे 6 पे होटल से चेकआउट करके अपने रिटर्न फ्लाइट की टाइमिंग से करीब 5 से 6 घंटे पहले पहुंच जाइए चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। सिंगापुर का
चांगी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स में से गिना जाता है और यह सिर्फ फ्लाइट्स बोर्ड करने की जगह ही नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां आप आराम से पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। चांगी एयरपोर्ट पे मोस्टली एयरलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट अर्ली चेक इन फैसिलिटीज ऑफर करती हैं। आप अपना चेक इन बैगेज ड्रॉप करके पूरे एयरपोर्ट को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चांगी एयरपोर्ट का सबसे फेमस अट्रैक्शन है जूल चांगी, जहां आपको दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल जिसे रेन वॉर्टेक्स कहते हैं देखने को मिलता है। इसके आसपास पूरा फॉरेस्ट स्टाइल गार्डन बना हुआ है जिसमें वॉक करने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आप मल्टीपल व्यू पॉइंट से रेन वॉर्टेक्स का डिफरेंट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। रात को ये वाटरफॉल लाइट शो की वजह से और भी खूबसूरत लगता है। पिक्चर्स लेने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। अगर आपको एडवेंचर और फन चाहिए तो जूल के टॉप फ्लोर पे लोकेटेड कैनपी पार्क परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पे आप कैनपी ब्रिज, डिस्कवरी स्लाइड्स, हेज मेज और मिरर मेज जैसे पेड अट्रैक्शंस का मजा ले सकते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह एकदम एप्ट है। टर्मिनल 2 में है वंडरफॉल और टर्मिनल 3 में है स्लाइड एट T3 जो सिंगापुर का टॉलेस्ट इंडोर स्लाइड है जिसे किड्स और एडल्ट्स दोनों एंजॉय कर सकते हैं। चांगी एयरपोर्ट पे आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए स्काई ट्रेन ले सकते हैं जो पैसेंजर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। शॉपिंग और फूड लवर्स के लिए चांगी एयरपोर्ट एक पैराडाइज है। यहाँ लग्जरी ब्रांड्स से लेकर बजट फ्रेंडली स्टोर्स तक सब मिल जाते हैं। फूड कोर्ट्स में ऑलमोस्ट हर क्विजीन का खाना अवेलेबल है। अगर आपके फ्लाइट के बोर्डिंग में टाइम है तो आप एयरपोर्ट के फ्री मूवी थिएटर्स में जाके टाइम पास कर सकते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई गार्डन और सनफ्लावर गार्डन जैसे कई सारे और अट्रैक्शंस को विजिट कर सकते हैं। ओवरऑल चांगी एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट सिर्फ फ्लाइट का वेट नहीं करते बल्कि एक मिनी वेकेशन एंजॉय करते हैं। यहाँ का डिजाइन, क्लीनलीनेस, अट्रैक्शंस और नेचर फील्ड स्पेसेस मिलकर एयरपोर्ट को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसलिए सिंगापुर आने वाले ट्रैवलर्स को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखने की एडवाइस दी जाती है क्योंकि चांगी एयरपोर्ट में देखने और करने लायक चीजें एंड ही नहीं होती। तो चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करके ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करके आप अपनी रिटर्न फ्लाइट बोर्ड कर लीजिए सिंगापुर की इन अमेजिंग मेमोरीज के साथ। दोस्तों ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन फॉर अ 5 नाइट 6 डेज ट्रिप टू सिंगापुर जिसको आप अपने फ्लाइट के टाइमिंग्स के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कंप्लीट बजट समरी फॉर दिस आइटनरी। नंबर 1 इज द रिटर्न फ्लाइट टिकट्स जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज अगर आप टिकट 2-3 महीने पहले बुक करते हैं तो। वीजा का कॉस्ट पड़ेगा 3,000 रुपीज। बात करें होटल्स की तो ₹6,000 पर नाइट्स फॉर 2 एडल्ट्स फॉर 5 नाइट्स तो पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा ₹15,000। टूरिस्ट सिम कार्ड अगर आप प्री बुक करते हैं तो करीब ₹500 का पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं कम्यूट करने के लिए तो पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा करीब ₹2,000। फूड के लिए आपको पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज पर पर्सन पर डे। सो 6 डेज का आपको कॉस्ट पड़ेगा करीब 12,000 रुपीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस इन सिंगापुर। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल स्टूडियोज जिसकी टिकट आपको पड़ेगी करीब ₹5500। विंग्स ऑफ द टाइम लाइट एंड फायर शो की टिकट पड़ेगी ₹1,200 की। गार्डन्स बाय द बे में अगर आप सारे पेड अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हैं तो आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 6,500 रुपीज। सिंगापुर जू की टिकट पड़ेगी आपको 3,500 रुपीज की। मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी की टिकट पड़ेगी 2,500 की। आर्ट साइंस म्यूजियम की टिकट आपको पड़ेगी 1,000 की और सिंगापुर ओशनियरियम की टिकट आपको पड़ेगी 3,000 की। सो इन टोटल आपको सिंगापुर का 6 डेज का ट्रिप पड़ेगा इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज अंडर ₹80,000। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए सिंगापुर का ट्रिप प्लान करना काफी आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और सिंगापुर ट्रिप से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। मैं आप लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिंगापुर ट्रिप। तो मिलता हूं बहुत जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।